क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? जो भी हो भगवान अच्छा दे। हाँ जो भी हो दे तो भगवान अच्छा ही। कैसी बातें करती बड़े लोगों जैसी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से आज के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको पता है मैं अपने मायके गई हुई थी और जिस दिन मैं मायके पहुँची हूँ उसी रात को ही मेरी देवरानी को लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे। तो बस मैं फटाफट निकल गई हूँ छतरपुर के लिए और बस जाते हैं जल्दी से हॉस्पिटल, देखते हैं क्या कैसी कंडीशन है और आपसे पूरा अपडेट शेयर कर रही हूँ जो जो चीज़ भी मुझे रास्ते में पता चल रही है। इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ का शूट किया है। नहीं हो गई, कौन नहीं कर रहा? बच्ची है गिरते गिरते नहीं कर रही है। आई नो बहुत लोग एक्साइटेड है, बोल रहे दीदी ऐसे ही बता दो क्या हुआ है, बट देखिए जिस फेस से मैं गुजरी हूँ वो चीज़ आपको ही फील करना चाहिए ना कि मुझे भी कैसे पता चला क्या क्या हुआ। इसीलिए मैं आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ, मुझे कैसे कैसे पता चला। जूता पहनो, नहीं पहनाऊंगी। बाहर जाना है, बाहर जाना है। हाँ, किरण और गौरव भैया भी गए हैं चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। वो ओटी में है डॉक्टर, और बस पता चलता है जैसा भी हो। तो अब देखते हैं हम पन्ना जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है, डिपेंड करता है डॉक्टर क्या बोलता है। मम्मी ने बोला डॉक्टर जैसा बोलेगा उस अकॉर्डिंग कर लेना। तो पन्ना जाना हो तो जाएंगे, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट छतरपुर निकल जाएंगे। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है तो सोच रहे हैं आप खाना खाते हुए चले जाएँ, डायरेक्ट यहीं से पन्ना से खा लेंगे खाना होटल में कोई भी। चलिए फिर मिलती मैं आपसे, चाय पी लूँ मैं। सर भी दर्द दे रहा है आज, पता है हम लोग कल रात को 3-4 बजे सोए और सुबह से उठ गई मैं। हेडेक भी हो रहा है बहुत तेज़ से और गाड़ी में नींद भी नहीं आ रही है। बच्चों के साथ मुझे नींद भी नहीं आती हुई क्योंकि सिद्धि भी कोई यहाँ से वहाँ से हाल करती रहती है। सो गाइस, पन्ना के पहले अमानगंज पड़ता है, वहाँ हमने चाय पी और वापस निकल गए। हम वापस नहीं मतलब सीधे निकल गए हम पन्ना के लिए। और पन्ना में फिर हमने रुकने का प्लान ड्रॉप कर ही दिया था जो भागवत में हमें जाना था। बस हम डायरेक्ट छतरपुर निकल जाएंगे। और छोटी दादी मम्मी के पास जा चुकी हैं, छोटी दादी हैं तो मम्मी ने बुला लिया है उनको, क्योंकि वो होता है ना यार डिलीवरी के वक्त 1 से 2 लोग हो जाए तो सही रहता है। और हमारा कोशिश यही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिंस उसके लेबर पेन आ गए हैं किरण के, तो किरण का भी शुरू से यही था, उसको नॉर्मल ही कराना था। 5:55 हो गए हैं, हमने अपने खाना खाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। किरण को ले गए हैं, एडमिट कर लिया है। और उसे सुन लिया था खाना खाना, मामा खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। तो किरण को अभी एडमिट कर लिया है और देखो 8 बजे की हो जाएगा बेबी। अभी हम लोग को 40 मिनट्स आराम से लगने वाले हैं क्योंकि हमने पन्ना क्रॉस कर लिया है, खजुराहो के पास में ही है। ममीडा से हम डायरेक्ट छतरपुर निकल रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। बस चलिए आज ही बहुत अच्छी खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। अब हम लोगों ने कुछ खाना खाया तो था नहीं, बच्चे भी भूखे थे, तो हमने क्या किया रास्ते से जल्दी से चिप्स वगैरह ले लिए थे। वैसे गाड़ी में भी रखे हुए थे तो ननू सिद्धि ने वो खाया था, हालांकि वो ज़्यादा नहीं खाते इन सब चीज़ों को, थोड़ा मोड़ा ही खाया उन लोगों ने। फिर था चलो छतरपुर एक बार हॉस्पिटल पहुँच जाए, फिर उसके बाद मैं अस्सू भैया से समोसे या बर्गर वगैरह मंगवा लूँगी तो खा लेंगे। फिर हमने खैर हॉस्पिटल में बर्गर मंगवा दिया था तो दोनों बच्चों ने आराम से खा लिया था क्योंकि भूखे तो थे ही। अब देखिए मैं आपको टाइम भी दिखाती जा रही हूँ, दिन है 25 तारीख की और 6:23 हो रहे थे। तो पहुँचते हॉस्पिटल हमें 6:45 करीब हो गया था। बस मुझे ये था मन में कि बस डिलीवरी नहीं हो जाए, मैं पहुँच जाऊँ हॉस्पिटल, उसके बाद हो जो कुछ भी होना है। क्योंकि एक था यार कि बता 9 मंथ इतना वेट किया और एंड टाइम पे मैं ही नहीं रहूँगी तो मुझे बड़ा दुख होगा अपने आप में ही। पर ये सही था कि मैं आराम से टाइम से पहुँच गई। सिद्धि कहाँ जा रहे हैं? बेबी देखने जा रहे हैं। बेबी बेबी हाँ कहाँ जा रहे हैं? बेबी किसका बेबी? क्या बोले क्या चाहिए था? चाची बेबी, मामी बेबी नहीं। अरे उसका बेबी हाँ मामी बेबी मिलेगा, चाची बेबी मिलेगा। मामी बेबी नहीं, चाची बेबी। बस उसको समझ में नहीं आ रहा ना, उसको क्या पता चाची का बेबी होने वाला है कि है ऑलरेडी। तो बस हम पहुंच चुके हैं, पास में ही है हॉस्पिटल और चलते हैं अंदर। आगे चलो चलो शूज दे दो मेरा। चलो भैया टाइमली पहुंच गए, ये अच्छी बात है। बेबी दीदी मैं बेबी के लिए रो रही है, मामी बेबी के लिए रो रही है। मम्मा हाँ बेबी। मम्मी मैंने बोल दिया मैं दादी का सिद्धि को बेबी चाहिए, पर सिद्धि को ये नहीं पता बेबी आने ही वाला है।
तो किरण को अंदर लेबर रूम में लिटाया हुआ था और मैं भी गई थी अंदर उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। और मैं वहाँ पर थोड़ा देर रही। मेरी तो रूह कांप गई सच में उसको देख करके। इतना ज़्यादा वो पेन में थी, इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये मतलब मुझे देखा ही नहीं जा रहा था। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम देखा था किसी को लेबर पेन में। भयंकर ही पेन था यार उसको। और बस यही था कि शायद अब हो जाए बेबी। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है चाची का पता नहीं है, सिद्धि की चाची का। ये है बेबी, ये है हाथी, ये है नहीं, ये है बेबी, ये हाथी। कौन है हाथी? मामा को हाथी बोल रही हो? अरे टाइम नहीं दिख रहा यार। तो ये देखिए 7:15 7:16 हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बेबी हो जाए और उसको पेन भी ना हो। बट वही है, वो ट्राई तो कर ही रही थी। बस इसके बाद यहाँ सिद्धि भी थोड़ा सा रो रही थी, उसको पता नहीं एटमॉस्फेयर मतलब होता है ना हॉस्पिटल का, अलग ही लग रहा होगा, तो रो भी रही थी। और सौरभ थोड़ा डरा भी दिया था कि डॉक्टर से यहाँ पर सुई लगवा देंगे, परेशान करी तो उसका तो और ही रोना, फिर तो गोदी गोदी के लिए रोने लग गई थी थोड़ा देर बाद। और बस ये देखिए इतने में आ गए बेबी दादी के हाथ में। बहुत ही क्यूट बेबी है, लेकिन मैं अभी आपको ना फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स हैं, उसके बाद ही बच्चे को दिखाया जाता है। एंड ये चीज़ मैंने सिद्धि के टाइम पे भी आई गेस फॉलो किया था। सिद्धि के टाइम पे एक्चुअली मैंने बहुत लेट व्लॉग डाला था, जब वो सारे रिचुअल्स हो गए थे उसके बाद ही इन सब चीज़ों को व्लॉग को डाला था, तो इसलिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस चलिए, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सिद्धि भी बार बार देख रही थी बेबी, क्योंकि पहले तो वो रो रही थी बेबी चाहिए, फिर मामी के बेबी से मिल के आई थी वो चंदिया से, मायके से, और उसको यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि बेबी मिल ही जाएगा। फिर जब आया बेबी तो बड़ी खुश थी। उसके पैर दिखाओ, उसके हाथ दिखाओ, उसकी आंख दिखाओ, हर चीज़ को देखना था, टच करना था। हालांकि मैं टच करने नहीं दे रही थी उन लोगों को, क्योंकि वो सफ़र से आए हैं और बहुत सेंसिटिव होती है यार न्यूबॉर्न बेबीज़ की स्किन, थोड़ा सा अभी नहीं करो ज़्यादा अच्छा है। बस फिर हम निकल गए थे खजुराहो के लिए, और थोड़ा सा मैं अभी किरण के घर भी गई थी छतरपुर वाले, तो वहाँ कुछ सामान वामान पैक करके दिया था भैया को। और बस घर आकर के बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने बनाई चाय इन लोगों के लिए, शोभित भैया सौरभ के लिए, और मैंने खुद के लिए चाय पूड़ी खाई आज तो। हे गाइस, फाइनली किरण की डिलीवरी हो गई है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। किरण की ड्यू डेट वैसे थी 11 फरवरी के आसपास की। अगर ऐसा होता बिल्कुल ही 9 मंथ कंप्लीट होने वाला होता तो मैं जाती ही नहीं इस टाइम पे मायके। लेकिन मैं वही गई, और जिस दिन पहुंची उसी दिन रात को उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे रात को तो पता नहीं चला था, मुझे नेक्स्ट डे सौरभ ने बताया सुबह, जिस दिन निकलना ही था मुझे। तो हम थोड़ा 2-3 घंटे बाद निकलते, लेकिन सिंस जब ये समझ में आया तो हम जल्दी से अपना बैग पैक किए और जल्दी से निकलने को हुए, क्योंकि लेबर पेन उसको स्टार्ट हो चुके थे, रात से स्टार्ट हो गए थे। अच्छी बात है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, और माँ और बेबी दोनों ही अच्छे हैं। एंड मैं आ गई थी यहाँ पर खजुराहो, क्योंकि वहाँ पर मम्मी रुकी हुई है, मम्मी के साथ छोटी दादी हैं हमारी, वो रुकी हुई हैं। साथ में किरण की बहन ज्योति है, वो भी आ गई थी कल रात को ही 11 बजे। तो मतलब सब सही है वहाँ पर। और फिर मैं कल रात को वीडियो नहीं बना पाई थी। कल रात को जब बेबी बर्थ हो गया, देन उसके बाद मैं गई किरण का जो छतरपुर वाला घर है, वहाँ पर बच्चे के नैपीज़ एंड कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो उन सबको जो भी कुछ सामान चाहिए था वो सब मैंने गौरव भैया को दिया। खाना पीना भी था तो वो सब भैया लेकर गया हॉस्पिटल, और हम आ गए यहाँ खजुराहो। और इतना भयंकर लेबर पेन था यार, बहुत ही ज़्यादा था। मतलब मुझे देख के ना रोंगटे खड़े हो रहे थे किरण को। लेबर रूम में मैं भी गई थी, भैया लोग जैसे डॉक्टर रहते तो उन लोग का अलाउड था जाना, तो मैं भी गई थी अंदर। मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था, मतलब इस चीज़ को तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि लेबर पेन कैसा होता है, क्योंकि मुझे हुए ही नहीं है। मतलब मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, नन्नू के टाइम पे 9 महीने प्लस 10 डेज हो गए थे। मतलब मेरी 22 दिसंबर की ड्यू डेट थी, तो फिर मैं 23 दिसंबर को जाकर खुद से एडमिट हो गई थी कि भैया अब नहीं है बेबी, लेबर पेन ही नहीं आया है, लेकिन अब तो उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा, और बड़े सी सेक्शन हो। तो इसी वजह से फिर 24 तारीख को सी सेक्शन हुआ था, तब नन्नू आई थी। तो मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में देखा है। टीवी भी में देखते थे ठीक है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है भैया किरण को भयंकर पेन में थी। ये अच्छी बात थी कि उसके लेबर पेन मतलब 2, 2.5, 3 घंटे के थे, बहुत ज़्यादा भयंकर वाले थे। नहीं तो कई लोग को 2-2, 3-3 दिन भी पेन होता है, मैंने सुना है, लेकिन वो 2-2.5 घंटे भी हिलाने वाले पेन थे। पर चलो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई वो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऑपरेशन या सी सेक्शन होता है तो थोड़ा सा बैक एक और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं साथ में। और फिर अगर पहला सी सेक्शन हो जाए तो सेकेंड वाला आप कितना ही गैप मेंटेन कर लो, डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। मेरे साथ यही हुआ था, नन्नू और सिद्धि में 5 साल का गैप रखा था मैंने कि शायद नॉर्मल हो जाए। तो दूसरी बेबी में डॉक्टर ने रिस्क लेने का ट्राई नहीं किया, मतलब लिया ही नहीं।
मैं 19 अक्टूबर को मुझे पूरे 9 महीने कंप्लीट होते, लेकिन हमने फिर सी सेक्शन 9 कंप्लीट होने के पहले ही मतलब 15 अक्टूबर को करवा लिया था। तो वो होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो चलिए अब बेबी का वेलकम करेंगे एंड उसकी तैयारियां करनी है, और भी आगे बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, तो हर एक चीज़ के आपको वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि मेरे टाइम पे तो क्या था, मैं अलग से रूम में रहती थी तो बाहर की चीज़ों को तो शूट ही नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता क्या क्या होते हैं रिचुअल्स। इस बार सिंस किरण की है तो मैं देख तो पाऊँगी क्या क्या होता है किस में, तो और आप तक की पहुँचा पाऊँगी उन व्लॉग्स को। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में क्या क्या रिवाज होते हैं सब कुछ आप तक पहुँचा पाऊँगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस कल बताती हूँ आपको क्या हुआ है। आई नो बहुत लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन यार थोड़ा सा एक्साइटमेंट रखना भी ज़रूरी है। तो एनीवे चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।